सीखने वालों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टाइटल, जैसा कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के मुताबिक, हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज यानी कि क्वेज़ार है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस धरती पर मौजूद एक आम इंसान से ये सवाल पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज कौन सी है, तो उसकी जुबान पर जो सबसे पहला जवाब होगा वह होगा हमारा सूरज। और उनके मुताबिक ये जवाब बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारी धरती से देखने पर सबसे ब्राइटेस्ट चीज तो हमारा सूरज ही लगता है। पर हर वक्त जो हमें चीज दिखाई दे रही है वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप अपने हाथ में एक 100 वाट का बल्ब लेकर उसको हमसे करोड़ों मीलों दूर सूरज के साथ कंपेयर करें, तो धरती पर रहकर तो हमें ऐसा ही लगेगा कि सूरज से ज्यादा चमकीला तो हमारा 100 वाट का बल्ब है। लेकिन हकीकत क्या है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो ठीक उसी तरह ब्राइटनेस भी इसी चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर से हम तक अपनी रोशनी पहुंचा रहा है। सितारे की स्टडी करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स किसी भी सितारे की ब्राइटनेस को मापने के लिए दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली टर्म का नाम है अपेरेंट मैग्नीट्यूड। अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमें किसी भी सितारे की एक्चुअल ब्राइटनेस के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ये हमें बस उस सितारे की उस चमक के बारे में बताता है जो कि हमें हमारी धरती से दिखाई दे रही होती है। जो यूनिट हमें सितारे की एक्चुअल ब्राइटनेस के बारे में बताती है, उस यूनिट का नाम है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के स्केल में जिस सितारे का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, उस सितारे की ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें हमारे सूरज की, तो इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 4.8। और अगर हमारे सूरज को हमारी धरती से दिखने वाले नाइट टाइम का सबसे ब्राइटेस्ट सितारे सीरियस के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये सीरियस के मुकाबले इतना ज्यादा ब्राइटेस्ट नहीं लगेगा। सीरियस का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 1.46 और इसी वजह से ये हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा ब्राइट है। लेकिन ये हमारी धरती से 8.6 लाइट ईयर्स दूर होने की वजह से हमारे सूरज के मुकाबले एक बल्ब जितना भी ब्राइट नहीं लगता है। तो अगर सीरियस आपको सबसे ब्राइटेस्ट सितारा लगता है, तो R136A1 के बारे में जानकर आपकी ये सोच भी जरूर बदल जाएगी। R136A1 सितारे के आकार की बात करें तो ये सूरज से लगभग 256 गुना ज्यादा बड़ा है। पर यहाँ पर हम इसके आकार की नहीं बल्कि ब्राइटनेस को मापने वाले हैं। तो इस सितारे का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है -12.16। एब्सोल्यूट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के स्केल में जिस सितारे की वैल्यू जितनी कम, उस सितारे की ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा। तो जहां हमारे सूरज का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 4.8, वहीं इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है -12.16 और इसी वजह से ये हमारे सूरज से 86 लाख गुना ज्यादा ब्राइट है। अगर ये सितारा हमारे सूरज की जगह होता तो इसकी एक झलक ही काफी थी हम इंसानों को अंधा करने के लिए। लेकिन हम लकी हैं कि ये हमारी धरती से बहुत ही दूरी पर मौजूद है। R136A1 इतना ब्राइट होने के बावजूद भी इस ब्रह्मांड का सबसे ब्राइटेस्ट सितारा नहीं है। तो अगर हमें इस ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को देखना है, तो हमें ब्रह्मांड की सबसे डार्केस्ट चीज यानी कि ब्लैक होल के पास जाना होगा। ये ब्लैक होल्स इतने खतरनाक होते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को अपने अंदर कुछ सेकंड्स में ही खींच लेते हैं। और जब ये अपने अंदर इन सितारे, गैसेस और मैटर को खींचते हैं, तो इस ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को जन्म देते हैं, जिसको हम क्वेज़ार कहते हैं। तो अगर साइंटिस्ट की बात माने तो क्वेज़ार एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट होता है, जो कि एक विशाल गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में देखने को मिलता है। और इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मास बिलियंस ऑफ सोलर मासेस से भी कहीं गुना ज्यादा होता है। मतलब कहने का ये है कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास हमारे बिलियंस ऑफ सूरज के मास से भी ज्यादा होता है। जब कभी भी हम किसी भी गैलेक्सी को देखते हैं, तो उसके केंद्र में हमें बहुत सारी गैसेस और मैटर का जमावड़ा देखने को मिलता है, जो कि एक डिस्क की फॉर्म में उसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के चारों तरफ रोटेट करता हुआ हमें नजर आता है। बट एक्चुअली में ये गैसेस और मैटर रोटेट नहीं बल्कि ब्लैक होल द्वारा निगला जा रहा होता है। ब्लैक होल जिस तरफ से इन सितारों को निगलता है, उस जगह को हम कहते हैं एक्रीशन डिस्क। और एक्रीशन डिस्क से ये मैटर को जिस जगह में लेके जाता है, उस जगह को हम कहते हैं इवेंट होराइजन। और इवेंट होराइजन में मैटर को लेके जाने वक्त ये मैटर्स एक्रीशन डिस्क में रगड़ते हैं और रगड़ने की वजह से वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है, जिस वजह से वहां पर लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम सर्दियों में अपने हाथों को रगड़ते हैं ताकि हमारे हाथ गर्म रहे हैं।
और यही वजह है कि हमें किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में बहुत सारी चमक नजर आती है। तो अगर हमें इन क्वेज़ार्स की ब्राइटनेस के बारे में जानना है तो आप कल्पना कीजिए कि आपने 100 मिल्की वे गैलेक्सीज को मिला दिया और मिलाने के बाद जो 100 मिल्की वे गैलेक्सीज मिलकर लाइट निकालती हैं उससे कहीं गुना ज्यादा लाइट एक क्वेज़ार प्रोड्यूस करता है। इस चीज से आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि एक क्वेज़ार कितना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है और ये कितना ज्यादा चमकीला हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंटिस्ट के बीच में अभी भी इस चीज के बारे में बहस छिड़ी हुई है कि इन क्वेज़ार्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, लेकिन कई एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट का मानना यह है कि जब गैलेक्सीज में मौजूद ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने आसपास में मौजूद मैटर, लाइट और गैसेस को निगलते हैं तो वहां पर इनके इवेंट होराइजन में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है और जब ये टेम्परेचर इन ब्लैक होल्स की हद तक चढ़ जाता है तो ये अपने सारे निगले हुए मैटर्स को लाइट की स्पीड से बाहर उगल देते हैं और उगलने के दौरान ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को जन्म देते हैं जिसे हम क्वेज़ार कहते हैं। आमतौर पर ये क्वेज़ार जैसी घटना धरती से बहुत दूर देखने को मिलती है। अब तक का सबसे दूर का क्वेज़ार जो देखा गया है उसकी पृथ्वी से दूरी 29 बिलियन लाइट ईयर्स की थी और इसका नाम था ULAS J1120+0641। इसको पृथ्वी से जून 2011 में रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा डिटेक्ट किया गया था। तो अगर हम बात करें हमारी धरती के सबसे क्लोजेस्ट क्वेज़ार की तो वह हमारी धरती से सिर्फ 730 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इस क्वेज़ार का नाम है IC2497। क्वेज़ार की तरह एक और टर्म यूज की जाती है ब्लेज़ार, लेकिन क्वेज़ार्स को हम ब्लेज़ार तब कहते हैं जब इन क्वेज़ार्स की लाइट हमारी धरती के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। ऐसे ही एक ब्लेज़ार का नाम है 3C454.3। ये क्वेज़ार सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट होने के साथ साथ हमारे यूनिवर्स के सबसे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन क्वेज़ार्स की लाइट आज हम देख रहे हैं उस लाइट को हम तक पहुंचने में ही बहुत लंबा समय लगा है। मतलब अगर बात की जाए ULAS J1120+0641 क्वेज़ार की तो इसकी लाइट हमारी धरती तक पहुंचने में ही 29 बिलियन साल का समय ले चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन क्वेज़ार्स को सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से इन क्वेज़ार को देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक सितारे के जैसे ही दिखाई देगा। ज्यादातर ये जो क्वेज़ार की घटना होती है ये ब्रह्मांड के स्टार्टिंग पीरियड में ही उत्पन्न होती थी, क्योंकि ब्रह्मांड में स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सितारे पाए जाते थे और ज्यादा सितारे होने के कारण ब्लैक होल्स भी इन सितारों को ज्यादा निगल पाता था और इसी वजह से ये क्वेज़ार्स भी तब उत्पन्न होते थे। नील डिग्री टाइसन के मुताबिक किसी भी ब्लैक होल को इन क्वेज़ार का प्रोडक्शन करते रहने के लिए हर साल हमारे सूरज जितने बड़े बड़े 10 सितारे को कंज्यूम करना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा ब्लैक होल इन सितारों को कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्लैक होल का इवेंट होराइजन बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसे स्टेज पर आ जाएगा जहां पर ये सितारे को टुकड़े टुकड़े करके नहीं बल्कि एक ही बार में सितारे को निगल जाएगा और इसलिए उस समय ना तो एक्रीशन डिस्क का फॉर्मेशन होगा और ना ही इन क्वेज़ार का। और यही रीजन है कि ब्लैक होल अपनी शुरुआती फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा क्वेज़ार्स को फॉर्म करता है और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है क्वेज़ार बनने की संभावना भी घटती चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन क्वेज़ार्स का निर्माण आज के समय में नहीं होगा। इन क्वेज़ार्स का निर्माण हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी हो सकता है। तो जब आने वाले कुछ बिलियन साल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकरा जाएगी तो इन दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल आसपास के सितारे को निगलकर एक क्वेज़ार को जन्म देगी। तो गाइज, आपकी क्वेज़ार के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो और जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताते जाइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सबसे जरूरी बात, नई नई चीजों को सीखते रहिएगा।